Hello students, welcome to Convent English High School. In a previous lecture, we studied about magnetic field, Lorentz force and example 4.2. Right? In this lecture, in this video, we will study magnetic force on a current carrying conductor and some numericals. ठीक है, तो ये जो वीडियो है आज का जो लेक्चर उसमें हम देखेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है और जो मैग्नेटिक फोर्स का मुझे इक्वेशन मिलेगा उसका यूज करके मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगी. ठीक है, तो वो भी न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में. तो आज हमें फोर्स और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल देखना है. सो क्वेश्चन इज गिव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है उसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है मुझे वो फाइंड करना है. ठीक है, सो सबसे पहले तो यहाँ पे फिगर पे आएंगे क्योंकि आपको फिगर आ रही होगी तो ही आपको ये जो थियरी है वो एकदम क्लियर समझ में आएगी. तो स्टार्ट करते हैं. ये जो आपको यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर दिख रहा है वो कौन सी डायरेक्शन पे है? वाई डायरेक्शन पे. तो ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन और ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन. तो जो कंडक्टर है वो वाई डायरेक्शन में है. उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एरिया. तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है. इसे नाम दे देना है कंडक्टर को P एंड Q. ठीक है, अब ये जो कंडक्टर उसकी लेंथ कितनी है? L लेंथ है. इसमें से करंट कितना पास हो रहा है? I करंट पास हो रहा है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे IL. ओके, क्लियर. अब इधर फोर्स लग रहा है, मुझे फोर्स को फाइंड करना है. तो फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसे है क्रॉस में. तो ये अगर y एक्सिस है और ये अगर z एक्सिस है तो ये जो क्रॉस वाली हुई बची कौन सी हुई? x एक्सिस. राइट. तो फोर्स है वो x एक्सिस में लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड्स यानी कि z डायरेक्शन में. बस इतनी 4 चीजें आपको याद रहेगी तो आप इतने पॉइंट्स इजीली लिख सकते हो. फिर तो मैथमेटिकली है. तो स्टार्ट करते हैं. एज शोन इन द फिगर, कंसिडर अ कंडक्टर PQ ऑफ अ लेंथ L R of a cross section A and carrying the current I along the plus y direction. ठीक है, तो क्या बोले? कंडक्टर ने जिसका नाम PQ है, जिसकी लेंथ L है, जिसका एरिया A है और उसके अंदर से करंट जो पास हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में है? पॉजिटिव y एक्सिस में यानी कि पॉजिटिव y डायरेक्शन में है. ओके, चलो. द फील्ड B एक्ट अलोंग द पॉजिटिव z डायरेक्शन. द फील्ड B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वो कहाँ है? पॉजिटिव z डायरेक्शन में है. एंड द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट विथ वेलोसिटी vd. और जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो माइनस y डायरेक्शन में है. ओके, चलो. इच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्स अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस विच इज गिवन बाय द फिगर. ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है वो कौन से डायरेक्शन में है? माइनस. यहाँ पे नीचे की तरफ में दिख रहा है तो ये उसका पॉजिटिव, यहाँ पे उसका नेगेटिव. तो ये मुझे क्या दिख रहा है? तो ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नीचे की साइड में. ठीक है, ये इसका पॉजिटिव और यहाँ पे अगर हम उसको पीछे खींचेंगे तो उसका नेगेटिव हो जाएगा. तो देखने जाएंगे, वापस से क्लियर करेंगे. पॉजिटिव y एक्सिस में करंट फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव z एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है और पॉजिटिव x एक्सिस में क्या है? फोर्स है. ओके, और मुझे वही फोर्स फाइंड करना है. तो चलो एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? तो उसे हम F इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी. F इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी. यहाँ पे भी लिखा हुआ है, टर्न किया इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा. V क्रॉस बी. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था, आगे हमने देख लिया है. F इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी. बस उसके ऊपर से Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी कि Q कितना होता है? माइनस E. V तो यहाँ पे कौन सा V है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो VD कर देंगे. B तो एज इट इज B. तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो हो रहा है माइनस E VD क्रॉस B. Okay, if n is the number of the free electrons per unit volume, then the total number of the electrons in the conductor is. अगर n number of the electron हो और उन सबका वॉल्यूम हो तो मुझे टोटल कैपिटल n वो कितना मिलेगा? n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. n एज इट इज और वॉल्यूम की जगह पे हम लिख सकते हैं a इंटू एल. तो मेरा कैपिटल n की वैल्यू हो गई स्मॉल n a l. ओके, चलो. अब तो ये तो चलो किसकी बात हुई? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है और मुझे तो कैसा चाहिए? सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना टोटल फोर्स लग रहा है वो देखना है. सो द टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर इज F इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू स्मॉल f. चलो, कैपिटल N की वैल्यू क्या है? ये रही. तो जो F है उसमें यहाँ पे N इंटू एफ, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी? NaL. और F स्मॉल f की वैल्यू क्या है? ये रही माइनस E VD क्रॉस B.
ये एन की वैल्यू और ये है एफ की वैल्यू, दोनों को मिक्सअप कर देंगे तो मुझे टोटल फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ई को बाहर ले आना है, एल को अंदर ले जाना है। ठीक है, तो देखो ई बाहर आ गया, एल अंदर चला गया, तो मुझे मिलेगा एफ इज इक्वल टू एन ए ई माइनस एज इट इज एल वी डी क्रॉस बी। अब ये जो वी डी है उसे भी हम बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एन ए ई एज इट इज वी डी ब्रैकेट में से बाहर आ जाएगा, तो वी डी बाहर आ गया और यहाँ पे बी एल क्रॉस बी। ओके, अब यहाँ पे एल क्रॉस बी हो गया। मुझे तो वही चाहिए था, मुझे एल क्रॉस बी ही लाना है। क्यों ऐसा, क्यों मैम एल क्रॉस बी ही लाना है, तो यहाँ पे आपको क्या बच रहा है एल क्रॉस बी के अलावा, एन ए ई वी डी, तो एन ए वी डी, एन ए ई वी डी, तो ये मैंने आपको आगे ही कुछ समझा था, ये क्या होता है, एन ए वी क्यू क्या था, एन ए वी क्यू इलेक्ट्रिक करंट, तो बस एन ए वी डी यानी कि वी हो गया और ई यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी कि क्यू हो गया, तो एन ए वी क्यू होता क्या था, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये भी क्या है इलेक्ट्रिक करंट। इसके अलावा मैंने एल और बी को रहने दिया, बाकी सब बाहर ले आए क्या कि ये हमारा आई का इक्वेशन बन जाए। ओके, सो इक्वेशन नंबर 3, एन ए ई वी डी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट आई, सो वी कैन राइट एफ इज इक्वल टू आई ब्रैकेट में एल क्रॉस बी। सो अब ये जो हमें पता है कि क्रॉस का साइन हम अगर रिमूव करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द एफ इज इक्वल टू आई एल बी, क्रॉस हटाएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा, सो एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 4। ओके, हियर इन इक्वेशन नंबर 4 थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड द आई। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी है और इलेक्ट्रिक करंट आई है उनके बीच में कितना एंगल है वो हमें थीटा दिखा रहा है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले क्या करना था, ये जो कंडक्टर है उसके ऊपर मुझे फोर्स फाइंड करना है, तो पहले ये फिगर लर्न होनी चाहिए, फिगर के ऊपर से 4 पॉइंट एक्सप्लेनेशन करना है आपको। फिर फोर्स फाइंड करना हो तो पहले एक इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स का इक्वेशन लिखो, नंबर ऑफ दी एन लिखो कितना हो जाएगा, और ये दोनों का मल्टीप्लाई करो एफ और एन का, तो आपको टोटल एफ मिल जाएगा। टोटल एफ मिल गया, उसमें से क्रॉस हटा दो तो साइन थीटा आ जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ओके, अब उसमें भी एक स्पेशल केस देखने हमें कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, यहाँ पे आप थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 ले लो, तो साइन की 0 पे और 180 एंगल पे वैल्यू होती है 0, तो एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 हो कि 180 डिग्री हो तब साइन की वैल्यू होती है 0, और 0 के मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे तो आएगा आंसर 0। सो मेरा एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो और 180 हो तो फोर्स हमें 0 मिलता है। ओके, उसी तरह से सेकंड केस है, इफ द थीटा इज इक्वल टू 90 देन एफ इज इक्वल टू आई एल बी, थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे 90। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये जो साइन 90 है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन 90 यहाँ पे हो गया 1, तो क्या बचेगा, ये चलो ये भूल जाओ, ये 1 हो गया, तो क्या बचा आई एल बी। सो एफ इज इक्वल टू आई एल बी मिलेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो जब हम थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 लेते हैं तो मुझे कैसा मिलता है मिनिमम, यानी कि 0 मिलता है, फोर्स 0 मिलता है, वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और जब आई और बी दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं 90 यानी कि परपेंडिकुलर, तो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे तब मुझे मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से जो जनरेट होता हुआ फोर्स है वो मुझे मैक्सिमम मिलता है। ओके, तो फोर्स का इक्वेशन क्या मिला हमें, आई एल बी साइन थीटा, जो थीटा दे उसे अप्लाई करना है तो मुझे एफ की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसके अकॉर्डिंग ही एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है 4.1। ओके, a straight wire of a mass 200 gram and the length 1.5 meter carries a current of a 2 ampere। एक स्ट्रेट वायर है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो 200, उसका मास है 200 ग्राम, लेंथ है 1.5 मीटर, और वो जो वायर है वो कितना करंट कैरी कर रहा है 2 एम्पियर। इट इज सस्पेंडेड इन अ मिड एयर बाय अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी एज सोन इन द फिगर। तो जैसे आपको फिगर में दिख रहा है उसी तरह से हमें इसको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में उसे सस्पेंड करना है यानी कि लटकाना है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो अब वो बी की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए मेरे पास में जो है वो लिख लो। तो क्या है हमारे पास में, एक तो मास है, तो मास m इज इक्वल टू 200 ग्राम, लेंथ l है तो 1.5 ग्राम, एंड करंट I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। इतनी चीज़ें हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले जो हमें पता है वो हम लिख देंगे कि FM इज इक्वल टू I इंटू एल क्रॉस बी। क्रॉस हटा दे तो क्या हो जाता है आई एल बी साइन थीटा। थीटा यहाँ पे कितना है, परपेंडिकुलर बोला हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90, और हमें फिगर में भी दिख रहा है ये वायर और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आई एल बी साइन
90। ओके, अब साइन 90 की वैल्यू कैसी होती है 1, तो ये मुझे क्या मिलेगा एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी। ओके, चलो ये बात हो गई। अब इसके ऊपर जो हमने इसे सस्पेंडेड किया हुआ है यानी कि लटकाया हुआ है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगी इसके ऊपर, तो वो कैसी होगी, तो फॉर मिड एयर बैलेंस बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर इन अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो एफ एम अपवर्ड्स इज इक्वल टू एफ जी डाउनवर्ड्स। सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं ऐसे यहाँ पे वायर लगा रही हूँ बरोबर, तो यहाँ पे मैंने वायर लगाया तो उसके ऊपर क्या लगेगा, तो कि उसके ऊपर एफ एम लगेगा। तो कोई भी चीज़ है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स में लगता ही है, तो ऊपर की साइड हो जाएगा एफ एम और नीचे की साइड होगा एफ जी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, चलो एफ एम की वैल्यू क्या मिली मुझे ऊपर आई एल बी, एफ जी की वैल्यू क्या होती है वो तो पता ही है एम जी। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, तो मुझे तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड करना है। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये I और L मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, सो B इज इक्वल टू एम जी अपॉन आई एल। M कितना है 200 ग्राम, लेकिन मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बोलो बोलो, ग्राम है किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसे हम डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0.2। जी कितना है 9.8, आई कितना है 2 और एल यानी कि लेंथ कितनी दी है 1.5। बस मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे आपको इतना आंसर मिल जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे ख़त्म। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको बतानी है मुझे कि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पूछा है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी, पर अगर ये लोग डायरेक्शन पूछ ले तो ये जिसके ऊपर जो एफ एम लग रहा है फोर्स, अगर फोर्स की डायरेक्शन पूछे तो आप क्या लिखोगे, तो हमें पता है एफ एम इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ओके, आई एज इट इज लिख देंगे, एल लेंथ कहाँ जा रहा है एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पे हो जाएगा आई कैप। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी है तो वो उन्होंने कहा है कैसा है, सस्पेंडेड मिड एयर यूनिफॉर्मली हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी यानी कि थोड़ा ऐसे नीचे की साइड में जा रहा है, तो वो हो रहा है के कैप। ठीक है, जेड एक्सिस में जा रहा है, जेड डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो देखो यहाँ अगर आपको यहाँ पे यहाँ से समझ में नहीं है तो यहाँ फिगर में आपको दिख रहा है क्रॉस मार के बी लिखा हुआ है, तो वो क्रॉस कैसा है थोड़ा जेड डायरेक्शन में है कि नहीं, ये एक्स ये वाई और ये है जेड। ठीक है, तो ये जो आई है वो एल है लेंथ, वो आई एक्सिस एक्स एक्सिस में यानी कि आई कैप हो जाएगा, जो बी है वो जेड एक्सिस में है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा के कैप। और जेड एक्सिस भी कैसे है डाउनवर्ड्स में है, ये अपवर्ड है ये डाउनवर्ड है, तो माइनस के कैप। अब एल और बी बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा आई एल बी, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे आई और यहाँ पे क्या मिलेगा के, और जो माइनस है वो बाहर। अब आई क्रॉस के क्या होता है, तो आई क्रॉस के होता है माइनस जे, आई के आई जे के 3 होते हैं कि नहीं, तो अगर आई क्रॉस के हो तो उसका आंसर होगा माइनस जे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी जे कैप। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, वाई एक्सिस में लग रहा है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 4.10, the horizontal component of the Earth's magnetic field at a certain place is 3 multiplied 10 raised to minus 5 टेस्ला। क्या है यहाँ पे आपको फिगर में देखना है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहा है जिसकी वैल्यू कितनी है 3 multiplied 10 raised to minus 5 टेस्ला, एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज फ्रॉम द जियोग्राफिक साउथ टू द जियोग्राफिक नॉर्थ। तो ये खास ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो जियोग्राफिक साउथ टू द जियोग्राफिक नॉर्थ, साउथ से लेकर नॉर्थ की उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, साउथ से नॉर्थ। ओके, डायरेक्शन ही मेन है ये न्यूमेरिकल में। A very long straight wire is carrying a steady current of 1 ampere. What is the force per unit length on it? तो मुझे क्या फाइंड करना है, what is the force per unit length यानी कि F by L when it is placed on horizontal table and the direction of the current is फर्स्ट नंबर ईस्ट टू वेस्ट। तो मुझे एफ बाय एल तो फाइंड करना है, लेकिन दो चीज़ों के लिए, ईस्ट से लेके करंट जब ईस्ट से वेस्ट जा रहा हो तब मुझे कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ मिलता है वो फाइंड करना है, और दूसरा जब करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा हो यानी कि यहाँ पे साउथ पे से नॉर्थ जा रहा हो तब ये सॉरी यहाँ पर है जियोग्राफिक साउथ और जियोग्राफिक नॉर्थ, तो जब करंट साउथ पे से नॉर्थ पे जा रहा हो तब मुझे कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ मिल रहा है, वो दो चीज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम किसके लिए फाइंड करेंगे, तो ईस्ट टू वेस्ट के लिए फाइंड करेंगे। तो एज वी नो एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, किसके लिए फाइंड करें, ईस्ट टू वेस्ट। चलो एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी है, मुझे तो क्या चाहिए एफ पर यूनिट लेंथ, एफ पर यूनिट लेंथ यानी कि एफ बाय एल।
तो यहाँ पे सबसे पहले क्रॉस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई एल बी साइन थीटा। मुझे एफ बाय एल चाहिए, तो ये एल मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो चलो यहाँ पे ले आओ, एफ बाय एल इज इक्वल टू एल चला गया, क्या बचा आई बी साइन थीटा। तो ये मुझे चाहिए एफ बाय एल। ओके, तो मुझे मिल गया आई बी साइन थीटा। एफ बाय एल एज इट इज आई, एज इट इज बी की जगह पे मैंने लिखना है बी एच, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हमें कहा है हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा देखा हॉरिजेंटल कंपोनेंट लिखा हुआ है ना, तो बी की जगह पे बी एच। साइन तो साइन, थीटा कितना दिया हुआ है, तो थीटा कितना दिख रहा है 90 दिख रहा है, तो साइन 90। ओके अब कुछ नहीं करना, वैल्यू डाल देनी है, एफ बाय एल फाइंड करना है, आई कितना है 1 एम्पियर, ये रहा। ठीक है, बी एच की वैल्यू ये रही 3 × 10⁻⁵ और साइन 90 होता है 1, 1 मल्टीप्लाई ये करो वही का वही। तो एफ बाय एल फॉर द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन हमारा आंसर होगा 3 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर, न्यूटन फॉर द फोर्स, मीटर फॉर द लेंथ। तो ये तो हो गई ईस्ट टू वेस्ट, कि जब करंट ईस्ट से वेस्ट में जा रहा था और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी थी, ठीक है, तो 90 का एंगल बना, तो मैंने फोर्स पर यूनिट लेंथ देख लिया। दूसरा चीज़ क्या है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो तो ऐसी ही है, ठीक है, साउथ से लेके नॉर्थ की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ से लेके नॉर्थ की है। अब जो करंट है वो भी कैसे जा रहा है, साउथ से लेके नॉर्थ, साउथ से लेके नॉर्थ, यानी ऐसे पैरेलल हो गया। ये देखो, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट की डायरेक्शन, मेरी फिंगर आपको करंट की डायरेक्शन दिखा रहे, तो साउथ से लेके नॉर्थ जा रहे, तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। पैरेलल पे एंगल कितना होता है 0। ओके चलो, तो मुझे एफ बाय एल का फॉर्मूला क्या मिल गया था, एफ बाय एल इज इक्वल टू आई बी साइन थीटा, मिला था कि नहीं, ये रहा। ठीक है, आई एज इट इज, बी एज इट इज साइन, और एंगल कितना मिल रहा है मुझे, तो दोनों पैरेलल थे, पैरेलल में एंगल होता है 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये वैल्यू हो गई 0। तो 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई करूँ आंसर क्या होगा 0। तो फॉर द साउथ टू द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द करंट एफ बाय एल इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरह से आपको दो अलग अलग डायरेक्शन के लिए फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ सकते हैं। तो पहले आपको यहीं दिमाग लगाना है कि क्रॉस है तो हटा देंगे तो आई एल भी साइन थीटा हो जाएगा। एफ बाय एल कहाँ है, तो ये जो डिवाइड में एल है वो इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में एल इधर आ जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा। तो आपको एफ बाय एल का फॉर्मूला मिल जाएगा आई बी साइन थीटा। फिर बस साइन थीटा की वैल्यू रखनी है। अगर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है तो एंगल बन रहा है 90, यहाँ पे 90 रख देना है। और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो तो साउथ से नॉर्थ है ही, और अगर हमारा जो करंट है वो भी साउथ से नॉर्थ हो जाएगा, तो फिर कैसा हो गया पैरेलल, यानी एंगल 0, तो आंसर 0, बस दैट्स इट। ओके, तो इस तरह से आपको ये थियरी और इसके अकॉर्डिंग के ये दो जो न्यूमेरिकल हैं वो लिख लेने, लर्न करने और फिर लिख लेने हैं। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग ऐसे एक्सरसाइज हो तो आपको खुद से प्रैक्टिस करते रहनी है। ओके, थैंक यू।